देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज्यादा है, इल्म उसके पास ज्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की 3 चीजें हैं। देखिए, सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत है। हमारी औरत है, एक हूर है, दोनों में खूबसूरत कौन होगी? तो लिखा है दुनिया की औरत ज्यादा खूबसूरत होगी। अब वो कैसे? हूर नमाज नहीं पढ़ती है, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है। हूर रोजा नहीं रखती है, दुनिया की औरत रोजा रखती है। रोजा रखने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से इनका चेहरा चमक रहा होगा। उस चमक की वजह से हूर से ज्यादा खूबसूरत दुनिया की औरत होगी। एक आदमी आया काजी के पास कि मैं शिकायत लेकर के आया हूं बीवी की, मुझको बहुत परेशान करती है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब तुमको शिकायत है तो तलाक दे दो। तो उस आदमी का जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है, जिंदगी भर काम आएगा। उसने कहा, यार तुम कहते हो तलाक देने के लिए, वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूं? कहा, जब औरत तुम्हारी बदतमीज है तलाक दे दो। कहा, बदतमीज जरूर है लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। एक बात याद रखिए, आपके घर में घड़ी है, घड़ी में बैटरी खत्म हो गई, तो उस घड़ी को देखिएगा, जहां उसका टाइम है वहीं पर रुका हुआ रहता है कांटा। लेकिन ठीक जब 9 बजेगा तो कांटा वहीं रहेगा, ठीक जब 9 बजे रात होगी तो कांटा वहीं रहेगा। वो घड़ी जो बंद है वो भी 2 वक्त में सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिएगा, रात भर दिन भर बीवी की शिकायत करने वालों को देखिएगा, यहां बीवी की शिकायत करेंगे, वहां बीवी की शिकायत करेंगे। अरे अल्लाह का बंदा, शिकायत क्यों करते हो? दुनिया में हर इंसान के अंदर खूबी भी है, खामी भी है। सारी खामी तो नहीं होगी, उसके अंदर 2-4 खूबी भी तो होगी। सबर करो, अल्लाह इसका बदला देगा, उसको हिदायत देगा, टूटे फूटे घर को तुम्हारी जन्नत बना देगा। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। घर का झगड़ा खत्म कीजिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बनाएगा। इतनी मोहब्बत, इतना सुकून आपको घर में मिलेगा कि बाहर आपका दिल नहीं लगेगा। ये राज आपको बता रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आपका जलसा निकल रहा है, सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी की मरने के बाद कदर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, शौहर बीवी से झगड़ा क्यों करता है ये दिखा रहा हूं। वो कहता है, यार मैं अगर अपनी माँ की बात नहीं मानता तो अच्छा था, मैं अपने चचा की बेटी से निकाह नहीं करता तो बहुत अच्छा था, मैं अपने रिश्तेदार में निकाह नहीं करता, फलां जगह कर लेता तो बहुत अच्छा था। और जानते हैं उसका झगड़ा क्या है शौहर का? शौहर का झगड़ा ये है कि मेरी बीवी मेरी तरह हो जाए। गलत है ये, कभी भी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। और ये सोच लीजिए, आप जितनी भी ताकत लगाइए आप, हमारी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। हमारा झगड़ा क्या रहता है कि हमारी बीवी हमारी तरह हो जाए। और सास का झगड़ा क्या रहता है जानते हैं? ये मेरे घर का पैसा अपने माँ बाप के यहाँ भेज रही है, बदगुमानी है। ये मेरे बेटे पर हुकूमत कर रही है, बदगुमानी है। मैं इस घर की मालिक हूं, मेरी बहू मेरे घर की मालिक नहीं है।
इसकी वजह से सास का झगड़ा रहता है। और बहू का झगड़ा क्या रहता है, जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, बिल्कुल बैठ जाइए, जलसा आपका निकल रहा है, दुआ तक आपका जलसा पहुंच गया है, ध्यान से सुनिएगा। बहू का क्या झगड़ा रहता है कि मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, अगर आज दब गई ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। और ननद का भुजाई से क्या झगड़ा रहता है कि ये भाभी मुझको रोकने वाली कौन होती है, टोकने वाली कौन होती है, मेरी मर्जी है, मैं जहां जाऊं, जिससे बात करूं, जहां से आऊं, ये भाभी मुझे टोकने वाली कौन होती है। अब देखिए झगड़ा कैसे खत्म होगा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए इस पर भी कोई ना कोई हाथ उठा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अगर बीवी का झगड़ा शौहर से होता है, शौहर का झगड़ा बीवी से होता है, तो शौहर अपनी बीवी से कह दे कि यार आज के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाभी को ननद अपनी बड़ी बहन समझ ले और भाभी अपनी ननद को ननद नहीं छोटी बहन समझ ले, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। सास अपनी बहू को जिस दिन अपनी बेटी मान लिया, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहू जिस दिन अपनी सास को सास नहीं बल्कि मां समझ लिया, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक औरत आई तावीज लेने के लिए, तो आमिल साहब ने पूछा कि क्यों तावीज लेना चाहती हो? कहा मेरा शौहर मुझको डांटता बहुत है, मारता बहुत है। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पढ़ देता हूं, जब भी तुम्हारा शौहर गाली बोले तुम मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। तो जब भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में, तो औरत जल्दी से जाए, झट से पानी निकाले, तो 4 घोंट लेकर के बैठ जाए, झगड़ा खत्म। चूंकि आमिल साहब को समझ में आ गया कि उसका हाथ चलता होगा, इसकी जबान चलती होगी, जिस दिन उसका हाथ चलना बंद हो गया, इसकी जबान चलना बंद हो गई, वही दिन वो घर जो टूटा फूटा है वो जन्नत बन जाएगा। सास के यहां दामाद आया, दामाद आकर के बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी कि एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी, तो सर में दर्द हो गया। तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूं या कैदी हूं? खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो, लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये पूरा खाने खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है।